नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाम्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। कल सुबह अपन ने उत्कर्षण और अपकर्षण देखा था। उत्कर्षण अपकर्षण के बाद दो शब्द और अच्छे आते हैं, संक्रमण और उदीर्ण। करणानु की है संक्रमण और उदीर्ण। संक्रमण का मतलब होता है पाप का पुण्य में बदल जाना और पुण्य का पाप में बदल जाना। संक्रमण कन्वर्सन हो जाता है पाप का पुण्य में और पुण्य का पाप। ये आपके लिए खुशखबरी है। अज्ञान दशा में हमने पाप किए थे, पूरे नहीं भोगने पड़ती। कल कहा था पूरे नहीं भोगने पड़ती, तो इतना समाचार तो ठीक था, लेकिन अधिक करके भोग नहीं पड़ सकती, ये उत्कर्षण है। और कम करके भोग सकते हो, ये अपकर्षण है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एग्जाम्पल बड़ा सरल है, छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था। यदि सॉरी बोल दिया जाए तो वही मामला खत्म हो जाता है, लेकिन सॉरी नहीं बोलते से बात का बतंगड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है। इसके बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। तिल का ताड़ बहुत होता है। कई बार आपने देखा होगा, कहाँ से बोल दिया भैया, क्यों बोल दिया, जबरन इतनी बड़ी बात हो गई। ये है छोटे छोटे पापों को बड़ा कर देना। बड़े पापों को छोटा करना कैसे होता है, वो सॉरी से होता है, ये बता दिया कल। आज अपन संक्रमण करेंगे। संक्रमण का मतलब है पाप को पुण्य में बदल देना। कैसे होता है, इसकी बड़ी सुंदर शर्त है, बड़ी सुंदर शर्त। जैसे कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया तो वो तेजी से मरण की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। वो डिप्रेशन की हालत में उसके सेल्स और तेजी से नष्ट होती जाती है, वाइट सेल्स नष्ट होती जाती है, और वो तेजी से मरने की ओर चला जाता है। लेकिन जैसे ही आपने सुना भी होगा कि वो कहता है आशावादी बनो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव सोचो, खुश हो जाओ, भक्ति करो, भला करो, आदि आदि। तो इसी का प्रयोग जैन शासन में है, बल्कि हम कहेंगे जैन शासन का प्रयोग वहाँ है। जैसे ही उसे बचने का रास्ता मिलता है, उसका पाप पुण्य में कन्वर्ट होने लगता है। पॉइंट मूल याद रखना, बचने का रास्ता। संसार सागर में फंस गया हूँ, मैं क्रोध मान माया लोभ के चंगुल में फंस गया हूँ, मैं नहीं बच सकता, मैं बिना क्रोध के नहीं रह सकता, मैं बिना ईगो के नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति इसी भाव में, मनुष्य भाव में ही
एसिटिक बॉडी होती जाती है, एसिटिक होती जाती है, शरीर ऐसा होता जाता है, वो कितना भी खा ले लेकिन वो हेल्दी नहीं होता। इसके विपरीत हमारे दिगंबर मुनिराज आपकी भाषा में कहें तो अनहेल्दी वातावरण में है। वहाँ कूलर नहीं है, हीटर नहीं है, आपकी तरह सुविधाएं नहीं है, खाने पीने की आपकी तरह सुविधा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मालूम है कि मैं चार कसाई के चंगों से बच सकता हूँ, निकल सकता हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ। भगवान बनना ही एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता मुझे मिल गया मैंने समझ में आ गया, और एक गजब हो गया। अब उस आनंद में भरे हुए हैं तो उनके पाप भी पुण्य में कन्वर्ट होती जाती है। दो काम हो गए, पापों का अभाव भी होता जा रहा है और रिमेनिंग पाप पुण्य में कन्वर्ट होता जा रहा है। बिल्कुल फीलिंग में आ रही होगी आपको, जब हम फंस जाते हैं, हमें लगता है हमने 10 करोड़ का घाटा कर लिया, अब कोई साथ नहीं देगा तो एक सेकंड भी नींद नहीं आती, खाने में भी मन नहीं लगता, पीने में भी मन नहीं लगता, मंदिर में भी मन नहीं लगता, चारों तरफ अंधेरा दिखने लगता है, और ऐसा आदमी सुसाइड कर ले जाए। देखा होगा आपने। अब उल्टा कर दो, जैसे ही उसे लगता है कि कोई मुझे हेल्प कर सकता है, मुझे मुझे मदद मिल सकती है, एकदम रोमांच हो जाता है। क्या सही में? पत्नी ने पति से पूछा 10 करोड़ का घाटा हो गया, क्या तेरे पापा हेल्प करेंगे? हाँ करेंगे, चिंता नहीं कर, 10 करोड़ क्या 15 करोड़ दिलवा देंगे। एकदम रोमांच हो जाता है और डिप्रेशन खत्म हो जाता है, नींद आने लगती है प्रफुल्लित हो जाता है, और पत्नी के हाथ छोड़ने लगता प्लीज। और पत्नी ने कहा 15 करोड़, और 15 करोड़ आ गई। बोलो डिप्रेशन कितना बचा, कितना परसेंट, परेशानी कितनी, नींद कितनी, तकलीफ, मंदिर में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, पूजा पाठ खान पान सब में अच्छा लगने लगा। इसको कहते हैं कन्वर्सन। सुनना बहुत काम की बात है, सभी लोग ध्यान रखना, मन ये फार्मूला। जब तक लगता है मैं तर नहीं सकता, मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं कर्मों को जीत नहीं सकता, कर्म मुझे हैरान कर रहे हैं, ना मालूम कौन कौन से भव के कर्म मुझे हैरान कर रहे हैं, सब तरफ से घेर के आ गए हैं सब, कोई भी मेरे को अनुकूल नहीं है, मेरी पत्नी सुंदर होने पर भी मुझे सुख नहीं दे रही, बच्चे भी मेरे अनुकूल नहीं। ऐसे समय में उसे मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा बन सकता हूँ, इतना सा रास्ता मिल गया उसे, वो प्रसन्न हो गया। पुराणों में आप पढ़ सकते हो, पुराणों में पढ़ सकते हो, जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तब एक रास्ता दिखाई दिया, जिसको रोज आप पढ़ते हो विनय पाठ में, बड़े विनय से बोलो भाई कौन का नाम बोलते हो? जय जय जय। अब मेरी व्यथा क्यों न करूं बार क्या रही अब मेरी व्यथा पढ़ा होगा पाठ, दीन हरण स्तुति पढ़ी होगी, दो हरण स्तुति, क्या क्या उसने किस किस को उतारा, सबके नाम है उसने, नहीं पढ़ी हो तो देख लेना आप। कहने का आशा ये है, जैसे ही एक किरण दिखाई देती बचने की, मैं चार कसाई से बच सकता हूँ। आज की नई पीढ़ी को फंसने के रास्ते मालूम है, निकलने के मालूम नहीं है वे चतुर क्या कहलाता है वो, अभिमन्यु की तरह है, अभिमन्यु की तरह चक्रियों घुस जाते हैं, भौतिकवाद की, पढ़ाई की, लिखाई की, शादी की, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मकान दुकान सब, और अब निकलना नहीं आ रहा है। एक जरा सी टांग फंस जाए एक जगह, कहीं फंस जाए, जैसे आपने सबसे प्रसिद्ध घटना सुनी होगी हर्षद मेहता, मैंने अपन तो उसके नाम भी नहीं जानते, कितने सारे कमरे भर के तो शेयर थे और 23 लाख शेयर गायब हो गए, उसे पता ही नहीं 23 लाख शेयर, 23 लाख शेयर कितने रुपए के होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पता ही नहीं लगा। एक से ऐसे मरण हो गया, ऐसे छूट गए, छोटी सी उम्र में मर गया, छोटी सी उम्र में, सारी दुनिया को घुमाने वाला खुद ही घूम गया एक सेकंड में। फंसना आता है लेकिन निकलना नहीं आता, अंजन चोर को निकलना आ गया। जैन दर्शन की एक बहुत मस्त बात है, बहुत प्यारी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, तुम चाहे जितने दलदल में फंस जाओ, इसकी शरण में आओगे तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। कभी डिप्रेशन मत होगी, अरे अब क्या करें, अब तो मरना ही है, अब तो मरना ही है। मनुष्य भाव मरने के लिए नहीं है। हमारे गुरु जी की एक बहुत अच्छी सूक्ति है, बहुत सुंदर सूक्ति है, वो बोलते हैं
आत्म जगत के दुखों से बचने का उपाय, जगत के दुखों से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। देखो आत्म साधना तब से करें ना आत्मा समझे। अब शर्त तो यह है ना आत्मा समझे तो साधना करे। आत्मघात करना तो बहुत आसान लगता है लोगों को। ये मनुष्य भाव भगवान बनने के लिए मिला है। आत्मा को समझो और साधना करो। साधना कठिन नहीं, जिसे कठिन लगे मेरे से मिल लेना। सबको इसलिए मेरे से मिलने में डर लगता है कि अभी यार पंडित जी को छुड़ा ना दे, अभी यार उन्होंने कह दिया एसी मत चलाओ, फला मत करना, ये नहीं करना। अपन तो भाग बड़ी मुश्किल से तो कमाया, बड़ी मुश्किल से सब भोगे ही नहीं। मैं नहीं कहता हूँ ये सब का नाम तुम क्या भोगोगे चक्रवर्ती और तीर्थंकरों के सामने। त्यागने का नाम धर्म नहीं है, आत्मा को समझकर आनंद करने का नाम धर्म है। त्यागना संभव इसलिए नहीं है कि वो पुण्य के उदय की और पाप के उदय प्रमाण है। क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप के उदय प्रमाण है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। एक ही काम कर सकते हो, पुण्य के उदय की सामग्री भी जाने वाली है और पाप के उदय की सामग्री भी जाने वाली है, और मेरे को दोनों से नो प्रॉब्लम। नो हेल्प नो प्रॉब्लम। हेल्प नहीं है तो राग नहीं, और नो प्रॉब्लम तो द्वेष नहीं। बस इतना सा करते हैं घर गृहस्थी में रहते हुए, इसका नाम है साधना। आत्म साधना कठिन है सरल है, केवल इतना ही तो करना है मैं आत्मा हूं। अब ये तो आयु प्रमाण रहेगा, इसे तो मुहिराज भी नहीं छोड़ सकते। पुण्य का उदय मुहिराज का भी हो तो चक्रवर्ती की यहाँ आहार मिलेगा, सोने चांदी के बर्तनों में से परोसा जाएगा, बड़ी बड़ी रानी महारानियां परोसेगी, आहार दान देंगी। उसे तो आप भी नहीं रोक सकते। पुण्य के उदय की लक्ष्मी को तो भगवान भी नहीं रोक सकते, समोसन लगेगा। अब बोलो क्या करो? एक काम कर सकते हो, ये भी जाने वाला है और ये भी जाने वाला है। तो पाप के उदय से द्वेष नहीं और पुण्य के उदय में राग नहीं, बीत राग हो गए। इसने का नाम आत्म साधना। छोटी छोटी भूमिका में वो ग्रस्त की साधना, और बड़ी भूमिका में वो मुनिराज की साधना। साधना एक ही है, साधना एक ही है। दो मुनिराज एक ही जंगल में विराजमान, और एक को मच्छर बहुत काट रहे हैं और एक को नहीं काट रहे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? होता है। क्षमा सागर जी मुनिराज ने सुनाया एक किस्सा। दो मुनिराज जंगल में, उनका बिहार हुआ होगा, तो दोनों को बिच्छू ने काट खाया। अब क्षमा सागर जी को बिच्छू बिल्कुल नहीं चढ़ता। उन्होंने बताया था उन्हें नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? तो उन्होंने घटना सुनाई कि जब मैं गर्भ में था माता के, तो माता को बिच्छू ने काट खाया। तो जिसकी माँ को बिच्छू काट खाता है गर्भ अवस्था के समय, उस बच्चे को बिच्छू नहीं चढ़ता। ये सच्ची घटना है। मतलब उसको बिच्छू नहीं चढ़ता। अब बताओ, दोनों मुनिराज में से एक मुनिराज को बिच्छू ने डसा और बहुत तकलीफ उनको, और दूसरे को बिल्कुल तकलीफ। घर में दो बच्चे हैं, एक को मिठाई बिल्कुल नहीं भाजी और एक को नमकीन बिल्कुल नहीं भाता। क्या कर सकते हैं? का पुण्य पाप के उदय की प्रकृति के अनुसार ड्रामा चल रहा है। क्या बोला मैंने? पुण्य पाप के उदय प्रमाण ड्रामा चल रहा है। हम तो उसके बनारसीदासी लिखा है, करता ना होए ताको तमाशगीर है। बहुत धीरे धीरे बोला, समझ में आ गया। वो तमाशगीर, तमाशा देखने वाले को कहते हैं उर्दू में। बनारसीदासी के समय में मुगल सल्तनत थी अकबर की, तो उर्दू लिखना पड़ती थी। तो इसलिए आपको समय सार नाटक में बहुत उर्दू के शब्द मिलेंगे। ये दुख हरण स्तुति वगैरह जो पुरानी लिखी गई जवाहरी लाल जी के समय की, उसमें हुजूर, साहेब, मालिक, इन शब्दों का प्रयोग मिलेगा आपको। पूजाओं में भी मिल जाएगा, देखा होगा आप। वो उर्दू का प्रभाव है। सुनिए साहिब मेरे। तो समझ में आया? तो हाँ, क्या गजब है। फिर से साधना कठिन नहीं है। मैं चाहता हूँ बस जाते जाते आपको ये साधना सिखा जाऊँ। इतनी मस्त साधना है, कुछ नहीं समझ में आए तो अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सब उदय प्रमाण हो रहा है। इंग्लिश में कहो तो गुड लक बैड लक, बस। हिंदी में कहो तो पुण्य का उदय पाप का उदय। अंग्रेजी में समझ जाओ तो गुड लक बैड लक, बस। अब अपन क्या कर सकते हैं? आप बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा।
तो ये क्या हो गया, कन्वर्सन। इतने में ही आनंद होना शुरू हो गया। आनंद का नाम है संबर निजरा, टेक्निकल भाषा में संबर निजरा। आनंद करते ही पाप घटते जाते हैं और पुण्य बढ़ना शुरू हो जाता है, और जितना पाप बचता है वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। अज्ञानी उल्टा करता है, उसके पास पुण्य का उदय बहुत होता है लेकिन धर्म अच्छा नहीं लगता। धर्म देखते हट हट, आत्मा खात्मा हट, और वो अपना पुण्य को घटाता जाता है और अपने पुण्य को पाप में कन्वर्ट करता है। दोनों कन्वर्ट तो करती, इसको कहते हैं संक्रमण। याद हो गया हुआ, संक्रमण माने पुण्य को पाप में बदल देना और पाप को पुण्य में। एक व्यक्ति जहर खाता है और फिर भी अमर हो जाता है। पंडित झूठ मत बोलो, बिना, आपको मैं बताता हूँ। समय साजी में गाथा आई है, वैद्य जन विष को खाता हुआ भी नहीं मरता। आपको ये तो पता ही होगा, पॉइजन डाला जाता दवाइयों में। पॉइजन को विधि पूर्वक खाया जाए, आपने मालूम होगा दवाइयों में पॉइजन होता है, तो अभी नहीं मरते। और अज्ञानी घी खा के मर जाता है, दूध पी के मर जाता है, उसको स्टाइल नहीं मालूम कैसे खाना है, कैसे कैसे करना है। अब फ्री का घी मिल गया, खींचो खींचो, और एक दिन में 1 लीटर खा गया। तो घी खा के भी मर जाता है। सप्त व्यसनी अंजन चोर ने कुछ नहीं किया होता तो उनको मोक्ष कैसे होता? क्या कमाल की स्टोरी है। एक ही भाव में सप्त व्यसन किए थे, भरचक खूब, और जब 4 से घिर गया, फंस गया, तो महाराज के शरण में आया, प्रभु मरना तो मुझे है ही, अब आप बोलो मैं क्या करूं? तो दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, साधना करो, साधना कर ली, मोक्ष हो गया। जैन दर्शन में कर्म काटने की विधि बताई गई है, विश्व में किसी धर्म में कर्म काटने की विधि नहीं बताई गई। मैं आपको खूब खोल के चैलेंज करता हूँ, पूरा पढ़ना हो तो पढ़ लो। मैंने तो पढ़ा है, फिलॉसफी पढ़ी ना मैंने, एमए फिलॉसफी भी पढ़ी है मैंने, तो मैंने सब पढ़ा है। कहीं पर भी धर्म करने की विधि नहीं बताई, पाप को काटने की विधि नहीं बताई। पाप करने के बाद भगवान का गुलाम बना दिया जाता है, यदि उनकी कृपा हो गई तो तेरे पाप कट जाएंगे। एनी हाउ अपने गॉड को, उनकी कृपा पे जियो, उन्हें खुश करो, एनी हाउ खुश करो, गिड़गिड़ा के खुश करो, छाती पीट के खुश करो, ऐसे पीट करके खुश करो, बस करो, घंटा चढ़ा के कर दो, शंख चढ़ा के कर दो, कुछ करके करो करो। मैंने पूरा मजहब की बात कर दी, पूरे संप्रदायों की बात कर दी, वे एनी हाउ भगवान को खुश करती है। अपने पापों को काटने की विधि है, भगवान को खुश करो। आपको समझ में आए? और हमारे यहाँ एक इसको कहते हैं, यदि तुम भगवान के चरणों में भी दीन वृत्ति से जाते हो तो तुम्हारा संसार नहीं कटेगा। दीनता का निषेध है हमारे यहाँ। दीन भय प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से होई? मुक्ति नहीं हो सकती। आप भगवान के सामने दीन मत बनो। इसीलिए हमारे भगवान ने 2 मुद्राएं नहीं बनाई जो कल बताई थी, एक ऐसी और एक ऐसी, ये नहीं बनाई। यहाँ तक कि तुम्हें देखते तक नहीं है, देखते तक नहीं है। संक्षेप में बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने हमको समझाया, वे इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। क्या कह गए? तुम्हें हमारी, यू आर ऑल्सो कैपेबल, you are also capable. It is freedom of each and every soul. You are totally free and capable. इसलिए I will not help you. Don't ask my help. तुम मेरी हेल्प नहीं मांगो, मैं नहीं दूंगा। बैठे हम अपने, जैसे जैसे आपने देखे छोटे छोटे बच्चे, मम्मी उनकी आदत बिगाड़ देती खिला खिला के। बचपन से खाती नहीं, छोटे छोटे वो खेलना चाहते, तो मम्मी ज़बरदस्ती 2 रोटी मैश कर करा के और किसी तरह उसकी डस्टबिन में कूटती है। तो बच्चे की आदत बिगड़ जाती है। फिर वो बच्चा कहता है हमें खिला, और 4वीं 5वीं पढ़ने लगा, 6th में पढ़ने लगा। मैंने देखा है हमारे बच्चे पढ़ने आते 6th में, तो उसकी मम्मी साथ में आती है उसे छोड़ने, तो भोजनशाला में उसको मैश करके खिला रही। मैंने ये क्या कर रहे हो आप? कि पंडित जी खा नहीं सकता। तो मैंने कहा अब साल भर तुम रहोगे क्या यहाँ पे? बच्चे को हॉस्टल में अकेले रहना है? आप हटो हटो वहाँ से हटो, कि वो नहीं खाएगा, कि मत खाने दो। 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा। फिर वो
मम्मी ऐसे बैठी रही, अपनी काम करती, और बच्चा रोता रहा, मम्मी खिलाओ खिलाओ, मम्मी ने नहीं थे, अपने काम में लगे। आखिरकार भूख लगी थी। आपको पता है, आप तब तक समर्थ नहीं बनते हैं जब तक सहायता मिलती है। जब तक तैरने में आप पकड़े रहे, कोई आपको ऐसे तैरने में, हाँ बेटा हाथ पैर मार, पिताजी पकड़े नीचे से, खूब जम के हाथ पैर मार रहा, बड़ा खुश हो रहा है, तैर रहा हूं, जैसे पिताजी छोड़ा। जब तक कैलकुलेटर नहीं आए थे तब तक पूरे हिंदुस्तान का गणित बहुत अच्छा था। मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा है, वे कक्षा 1 या 2 पास थे, कक्षा 1 या 2 पास। वे पहाड़े उनको याद थे जो आपको तो सुनने में भी अटपटे लगेंगे। क्या कह रहे हो? पौआ, अद्धा, पौना, डेवड़ा, ढैया, ये पहाड़े के नाम थे। और वे ऐसे हिसाब लगा देते थे एक एक चीज का। मैंने लौंग बेच रहे हैं, कोई चीज ऐसे आइटम महंगी, बादाम, लिख के नहीं हिसाब लगाते थे। 10 ग्राम लौंग, ऐसे फटाफट फटाफट फटाफट। यदि हम उनसे पूछते थे 2 रुपये 60 पैसे मीटर कपड़ा है, तो 4 मीटर 60 सेंटीमीटर कितने का हुआ, तो बता देते। लेकिन जब से ये कैलकुलेटर आया भाई साहब, अब लोगों को 20 तक पहाड़े नहीं आते होंगे। अभी हम पुराने लोग तो, मेरे ग्रैंडफादर तो सुना देंगे, वो तो चले गए। मुझे ताज्जुब होता था कि उनको पूरे पहाड़ याद कैसे। वो ऐसे सुनते थे 20 तक पहाड़े मेरे से रोज धुनाई होती थी मेरी। मुझे मेरी कमजोरी उन्हें पता थी कि 17 का पहाड़ा नहीं सुना सकता, ये 19 का नहीं सुना सकता, तो बस भाई बैठ जाते, 17 का सुना। उन्हें याद थे, लेकिन ये पहाड़ा नहीं भूलते। बताओ, मैंने देख के दंग। मेरे कोई ग्रैंडफादर कोई पहाड़े कोई रटते थोड़ी होंगे, बुजुर्ग थे 50 55 60 साल के, लेने पूरी याद, ऐसे हिसाब लगा देते थे ऐसे। आज की तारीख में तो मुश्किल है। तो जब तक सहारा मिलता है आप समर्थ नहीं होते। यदि आपको समर्थ होना हो तो भगवान आपको सहारा नहीं देंगे। क्या हो गया बोलो? बंद भी हो गया, अब क्या कर? चलते विश्व में इसीलिए हमारे भगवान ही भगवान हैं। कुछ कहा मैंने? हमारे भगवान ही भगवान हैं। उन्हीं भगवान को भगवान कहते हैं जो किसी को सहारा नहीं देते हैं, सामर्थ्य बताते हैं। कुछ अंतर पड़ा? कुछ अंतर? वे सहारा नहीं देते, वे सामर्थ्य बताते हैं कि तुम भी मेरी तरह भगवान बन सकते हो, तुम भी आत्म साधना कर सकते हो। आत्म साधना जैसी सरल चीज दुनिया में दूसरी नहीं है। हम इधर से देखते हैं इसलिए कठिन लगती है। इधर की मैं सारे गणित बता सकता हूं, आप जितने प्रश्न पूछोगे टफ है, मैं सारे टफ के उत्तर दे दूंगा आप। इतना सा भी मोह छोड़ना, राग छोड़ना, द्वेष छोड़ना कठिन नहीं है, उत्तर पूरे दूंगा। लेकिन अभी समय नहीं बचा अपने पास। एकदम सरल है, विश्व में सबसे सरल काम है। आत्म साधना में बाधा पड़ती है इधर से, हम इसके रास्ते से जाना चाहते हैं और यहां से रास्ता ही बंद है। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पूछ लेना मेरे से थोड़ी देर बाद, या रात्रि के प्रवचन में बता दूंगा आपको। क्योंकि अपने 2 भाव पढ़े थे कल, भूतकाल और भविष्यकाल। रात को 2 और पढ़ा देंगे या दोपहर में पढ़ा देंगे। मैं सोच रहा हूँ रात को हम चले जाएं, मेरा मतलब ये था, लेकिन अब जैसा हो देखते हैं। पहले आगे समझो। तब अच्छे समझो क्या बात चली थी कि जहां से रास्ता ढूंढ रहे हो वहां से तो रास्ता है ही नहीं। आपने एक पजल खेली है कभी? वो ऐसे ऐसे बनी रहती है मंदिर जाने का रास्ता। हाँ, वो ऐसे ऐसे कैम नहीं रहते, ऐसे ऐसे और फंस जाते हैं, सब जगह दरवाजे बंद। ऐसे यहां से रास्ता धर्म करने का तो बंद होने वाला है। मंदिर पूजा पाठ का रास्ता स्वर्ग में जाके बंद हो जाता है। व्रत उपवास का रास्ता स्वर्ग में जाके बंद हो जाता है। पापों का रास्ता नरक में जाके बंद होता है। बंद नहीं होता हालांकि, फिर निकलते हैं वहां से, घूमते रहते हैं। एक रास्ता है, ओनली एक रास्ता है, और वो बहुत सरल है।
इसकी सरलता की चर्चा बाद में करेंगे। तो जैसे ही मालूम पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, ये आनंद करता है, इसका नाम संवर निर्जना, और इसी से पाप पुण्य में कन्वर्ट होने लगता है और बचा हुआ पाप घट जाता है। इसका दूसरा रूप होता है उदीर्णा। नाम क्या बोला मैंने? उदीर्णा। नाम समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो जैसे कोई अजीर्ण जैसा कुछ है कि मिलती जुलती जाति के है ना एकदम, उदीर्णा अजीर्ण। उदीर्णा एक बहुत प्यारा शब्द है, बहुत सरलता से समझाऊंगा आपको। जब कोई जीव पाप करता है तो उसको पुण्य का उदय आता रहता है, तो इससे उसे भ्रम हो जाता है कि मेरे पाप करने से पैसा आ रहा है, मेरे पाप करने से गृहस्थी चल रही है, मेरे पाप करने से समाज चल रही है। यदि मैं क्रोध नहीं करूं तो बच्चे ना सुधरें, यदि मैं क्रोध नहीं करूं तो बहुएं बिगड़ जाएं, सर पर चढ़ जाएं, सेठ यदि गुस्सा नहीं करे तो नौकर सिर पर चढ़ जाए। इस धारणा को बल मिलता है, इस धारणा को बल मिलता है। आजकल बड़ी, मैं जानता हूं इस समय पूरे हिंदुस्तान को सुनना चाहिए लेक्चर, जैनों को तो कम से कम सुनना ही चाहिए, अजैन सुने तो वो भी सुने। हमें एक भ्रम क्यों हो जाता है वो मैं बता रहा हूं। आपके पास 1 करोड़ रुपया जेब में रखा है और आप कार चलाते हुए चले जा रहे रॉन्ग साइड, रॉन्ग तरीके से। जब बीच में पुलिस ने रोका, आपने फौरन 5,000 पकड़ाए, आप आगे चले गए। आपने कुछ कर दिया, वहाँ भी 5,000 पकड़ाए, 10,000 पकड़ाए। आपको लग रहा है दुनिया में सब चलता है, ये लगता है ना अपने सब चलता है। बताओ कौन रोक रहा है मुझे, बताओ। हो सकता है ऐसा आप 2, 5, 10 साल कर लें क्योंकि 100 करोड़ जेब में है, लेकिन जब 100 करोड़ नहीं होंगे तब क्या करोगे? एक्सीडेंट होने पर क्या करोगे? जेल जाने पर क्या करोगे? मेरा प्रश्न है। ऐसी एक भ्रम है, हर आदमी के पास पुण्य का स्टॉक भी है और पाप का भी है। वो गलतियां कर रहा है, 5 पाप कर रहा है, खा रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, बिल्कुल 5 पाप कर रहा है। लोग कह रहे देखो पंडित जी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, व्यापार करना है तो रिश्वतखोरी तो करनी पड़ेगी, नंबर 2 तो करना पड़ेगा, मिलावट तो करनी पड़ेगी, नंबर 2 के अकाउंट तो रखने ही पड़ेंगे। पंडित जी आजकल का ज़माना वैसा नहीं है, यदि ईमानदार बन गए तो दाल रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। ये डायलॉग आपको पूरे सड़क पे सुनने को मिलती है। कोई आपका बेटा नौकरी में लग जाए गवर्नमेंट जॉब में तो सबसे पहले पूछते हैं मलाई खींच, मलाई खींचना समझते होंगे। लड़की वाले आते हैं तो वे तनख्वाह नहीं पूछते, नीचे की तनख्वाह कितनी है ऊपर की समझ गए होंगे, नीचे ऊपर की। हर आदमी को लगता है गलत काम करो सेटिंग है, चिंता नहीं करो सेटिंग है। इतनी सारी बातों पर मुझे एक साथ बम पटकना है। एक गणित है सुनने लायक, ये मैंने 2 अकाउंट बनाए। हर आदमी पर डे पुण्य भी करता है और पाप भी करता है। ओके, पुण्य भी करता है और पाप भी करता है। अब जिस व्यक्ति को स्वर्ग जाना है उसको पाप यहीं खत्म करने पड़ते हैं, क्योंकि स्वर्ग में पाप के उदय नहीं आने। और जिसको नरक में जाना है उसको पुण्य का उदय नरक में नहीं आना है, तो उसको अपना पुण्य यहीं खत्म करना है। याद हो गई एक बात समझ में आ गई? अब चलो, अब जिस व्यक्ति को नरक में जाना है वो पुण्य को क्या करेगा? यहीं खर्च करेगा, तो पाप का उदय नहीं आएगा उसका। 100 करोड़ है, देते रहो 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक देते रहो और कहते रहो मेरा पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई नहीं बिगाड़ सकते। एंड हर्षद मेहता जैसा होगा या सद्दाम हुसैन जैसा होगा। एंड 35 साल तक खूब गर्राया, ऐसे रखता था वो अमेरिका को, ऐसा। 35 साल बाद जब देह छूटी थी तो मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि ये गर्दन ही टूट के अलग हो गई फांसी पे। जब मिला था तो 4x4 के बिल मैंने खेत के जमीन के नीचे से मिला था। उसने इतनी अय्याशी की थी, 10 माला की अंडरग्राउंड बिल्डिंग थी उसकी, जिसमें लाइट की, एसी की सारी व्यवस्था थी अंडरग्राउंड। और बम निरोधक, मैंने परमाणु बम भी पड़ जाता ना उसकी बिल्डिंग के ऊपर तो अभी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इतनी बिल्डिंग की व्यवस्था करने वाला 4x4 के उसमें से निकला।
दिन में निकल के लैट्रिन नहीं करता था, दिन में बाथरूम तक नहीं करता था, वो बैठा रहता था भाई। क्यों? उसे पता था अमेरिका ऊपर से पता लगा लेगा। इतनी बुरी दशा थी। अब चलो वापस, बहुत सारी कहानियां मालूम पड़ जाएंगी आपको, बहुत सारी। अमेरिका ने ड्रोन से जिसको मारा था अफगानिस्तान को, पाकिस्तान की रावलपिंडी में घुस करके, लादेन को। और घटना अभी भी हुई है, बच नहीं सकते। जब पुण्य का उदय है तब तक तुम पाप करके गलरा सकते हो, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होगा, अब क्या करो। रावण 6 महीने तक यह करता रहा, इसके बाद पुण्य खत्म हो गया, नरक चला गया। ठीक, स्टोरी खत्म हुई। अब वापस आ जाओ। जिनको स्वर्ग जाना है उनको पाप अपकर्षण होने लगते हैं, ये तो आपको पता ही था। पाप घटने लगते हैं और कुछ पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर भी कुछ पाप बचते हैं, उन्हें वो अपने 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में ख़त्म करने होते हैं, यहीं ख़त्म करने होते हैं, यहीं भोगने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि धर्मात्मा संकट में है। धर्मात्मा को कोई पूछता नहीं। जब धर्मात्मा को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, उस समय उसके अपयश प्रकृति की निर्जरा हो रही है, यहीं खत्म कर रहा है वो। स्वर्ग में जाके अपयश नहीं होना है उसको, यहीं हड्डी पसली टूट जाएगी, यहीं बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि भान हड्डी नहीं टूटनी है। स्वर्ग में हार्ट नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, ब्लड नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो अब फिर समझो, धर्मात्माओं के सारे पाप के उदय यहीं दिखाई देंगे। पार्श्वनाथ भगवान का लास्ट बचा था, लास्ट पाप 7 दिन तक उपसर्ग होकर खत्म हो गया। क्यों? इसके बाद मोक्ष जाना है, और मोक्ष में कभी पुण्य पाप का उदय नहीं आना। मोक्ष जाने वालों की उदीर्णा, उदीर्णा माने निर्जरा, शास्त्र में उसको उदीर्णा कहते हैं, अपन उसको सरल भाषा में कहते हैं निर्जरा। द्रव्य निर्जरा का नाम है उदीर्णा, आनंद का नाम है भाव निर्जरा। आप केवल मैं आत्मा हूं इसका आनंद करूं, ये भाव निर्जरा, और उदीर्णा होकर के कर्म करते चले जाए। अंजना के अब अनंत भाव में श्री नहीं बनना है उसको। वो अंतिम भाव की पीड़ा थी जो आपने देखी है। आप अपनी पीड़ा बता सकते हो कि अब केवल अंतिम थी, खत्म हो गई। 22 साल की तो तकलीफ थी, उसने मस्त मुस्कुराते हुए आनंद करते हुए व्यतीत कर दिए। न डिप्रेशन किया, न सुसाइड किया। सीता ने अंतिम पीड़ा थी, सीता की, द्रौपदी की, चंदनवाला की, अंतिम पीड़ाएं जो आप सुनते हैं, आत्मा के बल पर आनंद करते करते, ये साधना है, आत्म साधना। नो कंप्लेंट, नो अट्रैक्शन, इट इज साधना। मैं आत्मा अंतिम है, स्त्रीलिंग का छेद करके अब मनुष्य, पुरुष, देवगति, मनुष्य, मुनि दीक्षा, मोक्ष। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो भाई, सतियों के संकट उनके फायदे के लिए आए थे कि घाटे के लिए आए? ये है हमारा देखने का दृष्टिकोण। जब जब आप पर संकट आएगा, आएगा, पक्की बात, अभी भी है, तो आपके आनंद के लिए है कि दुखी होने के लिए है? नहीं, एनी हाउ आई वांट टू चेंज। करते रहो चेंज, करके दिखा दो। अभी तक तो कर नहीं पाए, अब करके बता दे। एक काम कर सकते हो, आई वांट टू चेंज नहीं, चेंज इन माई सेल्फ, माई दृष्टिकोण, मेरा आउटलुक, मेरा देखने का तरीका। चेंज क्या करना है? केवल इसका दृष्टि चेंज हुई, आपके भाव खत्म 2-4 भाव में फटाफट मोक्ष अभी आपके हाथ में है। आज से ही आप आत्म साधना शुरू कर सकते हैं। मुझे तो यह नांदेड़ आने का इतना फायदा दिख रहा है कि मुझे बहुत सारे जीव दिख रहे हैं जो मोक्ष जाएंगे। कितनी गजब, इतनी सरल बात है। मैं आपको साहित्य नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको पता है फीलिंग इजी होती है, और फीलिंग का वर्णन करने में साहित्य आएगी, ग्रामर आएगी, व्याकरण आएगी, और ऐसी ऐसी लैंग्वेज आएगी, समझ में ही नहीं आएगी। मुनिराजों का जीवन आत्म साधना, साध्वियों का जीवन आत्म साधना, एकदम सरल है। क्यों? मैं आत्मा हूं। परसों पढ़ाया था मैंने वहां पर, आत्मा में दुख नहीं है, आत्मा में दुख का कारण नहीं है, और पूरे विश्व में आत्मा को दुखी करने की शक्ति नहीं है। 3 बातें बड़ी कह दी मैंने, पूरा विश्व मिलकर के भी आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। ये तीनों बातें एंजॉय करने के लिए है। इसको कहते हैं आत्मा की सत्ता। आनंद करो, आनंद करो।
अगली बार एक एक चीज की परिभाषा पढ़ाऊंगा, आप नाचोगे। पाप के परिभाषा सुनिए, पाप के उदय की परिभाषा क्या है? पाप के उदय की परिभाषा कि तुम दुखी होते हो, ये पाप का उदय, और दुखी नहीं हुए तो कोई पाप का उदय नहीं, ये लिखा है। क्या कह रहा हूं? पाप का उदय की परिभाषा बोल दे रहा, क्योंकि फीलिंग है ना आपकी, आप दुखी हो, दुखी हो। दृष्टांत बहुत सारे मेरे पास। आपको 100 करोड़ का पैकेज मिल गया जॉब में, अब तो खुश हो ना आप? तो पुण्य का उदय हुआ कि नहीं हुआ? खुश हैं तो। लेकिन इतने में मालूम पड़ा कि तुम्हारा एक गधा दोस्त था, गधा दोस्त में तुमसे डफ्फू, तुमसे डफर, थोड़ा नंबर कम आते थे, लेकिन उसको 22 लाख 150 करोड़ का पैकेज मिला है, और तुम गोल्डन टॉप थे, क्या कहलाता है, गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी, और तुम्हें 100 करोड़ का। अभी तक तुम्हें लग रहा था मैं 100 करोड़ मैंने हायर लेवल, और बाकी तो बेचारे पड़े होंगे कहीं मेरे फ्रेंड सर्किल। और जैसे ही मालूम पड़ा कि एक डब्बू छाप को 150 करोड़ मिले, अब क्या हो गया, बता सकते क्या हुआ? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाप का उदय कैसे आया? हालात नहीं बदले, हालात नहीं बदले, पाप का उदय कैसे आ गया, मेरा प्रश्न है। इसका नाम है, जब आप दुखी होते हो तब पाप का उदय आता है, और आप प्रसन्न रहते हो तो पुण्य का उदय आता है। पार्श्वनाथ भगवान से पूछो, वे प्रसन्न थे, नया आश्रम बंद नहीं कर रहे थे। अभी कुछ बोल रहा हूं, सुनना है। नया पाप बंद नहीं करना ही पाप का उदय, पुण्य का उदय है। कुछ कह गए हम, पाप बंद नहीं करना, दुखी नहीं होना, राग द्वेष नहीं करना, ये पुण्य का उदय है। दृष्टांत एक दिया, तो ऐसे कंपैरेटिव बहुत मिल जाएंगे आपको। कंपैरेटिव, अपना बच्चे के 98% नंबर आए, अपन खुश थे, इतने में मालूम पड़ा पड़ोसन का बच्चे के 99% आए, सेम क्लास में पढ़ते थे दोनों। क्या हो गया? नहीं तो कौन के उदय से? बच्चे के नंबर कम आए तो उसका पाप का उदय कि तुम्हारे पाप का उदय? तुमने परीक्षा नहीं दी, तुम नर्सरी में पढ़ नहीं रहे हो। जिस बच्चे के नंबर कम आए उसे टेंशन नहीं। क्या कह जाओ? अब आपको समझ में आया अनंत पाप का उदय कैसे आता है? प्रति क्षण। कर्मों में दम नहीं है जो तुझे दुखी कर दे। क्या बोल रहा हूं? कर्मों में दम नहीं जो 1 सेकंड भी दुखी कर दे। पूरा विश्व मिलकर तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अब हम इसका क्या करें बता? 4 भाई एक ही घर में, एक भाई की शादी हुई, 1 करोड़ आया, बड़ा खुश, उसे लग रहा था और किसी को इतना थोड़ी मिलेगा, सोच ही रहा था, और खुश था बिल्कुल। दूसरे भाई की शादी हुई, उसमें 1.5 करोड़ आया। अब ऊपर से तो हंस रहा है वो, ऊपर से तो हंस रहा है। उसकी पत्नी भी थोड़ी ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो ऊपर से कुछ नहीं कह रहा बेचारा। उसी दिन से जिंदगी भर के लिए पाप का उदय चालू। दूर मत जाओ। कमठ और जो वे 2 ही भैया थे, मरुभूति और कमठ का जीव, पार्श्वनाथ का, यही तो टेंशन थी कि मेरी पत्नी सुंदर नहीं है, छोटे भाई की पत्नी सुंदर है। श्वेतांबर में नल दमयंती कहानी आती है। छोटा भाई यही देख देख के कहता था कि बड़े भाई को मेरी, जिसको मैं चाहता था उसे मिल गई। क्या है? अब आप समझ सकते हो, जब भी आप दुखी होते हो ये पाप का उदय है, और जब तक आप प्रसन्न रहते हैं पाप का उदय छू नहीं सकता। अब बताओ किसके हाथ में रहा पुण्य पाप का उदय? बोलो। क्या गजब हो गया। एक घर में, अब दृष्टांत मेरे दिमाग घूमते रहते हैं। एक घर में 100 किलो सोना था और दोनों बहुओं को बंटना था। तो कितना मिलेगा? बहुत कल आपका समझ गए होंगे ना कितना मिलेगा। लेकिन दोनों को, एक ही बहू को 100 किलो मिल गया, एक को बिल्कुल नहीं मिला। दूसरी बहू बिल्कुल दुखी नहीं हुई, तो उससे पूछा तेरे को दुख नहीं हुआ? 100 किलो पूरा गोल्ड बड़ी बहू को मिल गया, तुझे दुख नहीं होता? बोले एक बात आनंद की है कि बड़ी भाभी है ना भाई, बड़ी जीजी, उनको पहनने की रुचि नहीं है, और मेरे को भी पहनने की रुचि नहीं।
अब उन्हें मिला कि मुझे मिला, क्या फर्क पड़ रहा, वो लोकर में रखा ही रखा, ट्रांसफर होगा अगली बहू को। नहीं समझ में आया क्या कहते हैं? ना वो पहनने की रुचि है ना मेरे को रुचि है, आनंद कर रही बढ़िया मस्ती से। केवल कागज के ऊपर नाम बदलना था। ये तो आप आज जानते होंगे, सारे काम डिजिटल, मकान की रजिस्ट्री डिजिटल, शेयर मार्केट डिजिटल। तुम एक काम करो, अपनी डिजिटल लिख लो, 100 करोड़ का मकान 500 करोड़ में बेच दियो, 4 करोड़ 100 करोड़ का फायदा, करते रहो। उसमें क्या है, एंटी तो देखनी है तुमको, घरों में थोड़ी जाना है। आज घर में भी नहीं जाते लोग, खरीद लेते 150 मकान, जाते थोड़ी, रहते तो एक ही जगह है। क्योंकि कल मैंने कहा था, खरीदने का पुण्य अलग, भोगने का पुण्य अलग। 100 मकान भी आपके हो जाएंगे ना तो आप ही खुश हो रहे हो, लेकिन 99 मकान में किराएदार है, और इतने प्यारे किराएदार हैं कि तुम मर गए तो खाली भी नहीं करना उन्हें। ऐसी बुरी हालत है। अब तो समझ में आया, पुण्य पाप का उधर समझा दिया बीच में। ठीक, वापस आ जाओ। तो उदीना में 2 घड़ी फिर से फटाफट, पाप पुण्य प्रतिदिन करता है। मर करके जैसे स्वर्ग जाना है, वो पाप यही खत्म करता है। ये थोड़ा सा अपने टिपिकल लगता है, क्योंकि धर्मात्माओं के पाप का उदय दिखाई देता है आपको। लेकिन फिर सुनो, धर्मात्मा तो दुखी नहीं होता, तो धर्मात्मा को पाप का उदय आता है कि नहीं आता है? तो दुखी तो होते ही नहीं। हाँ, नहीं पढ़ा ना। तो अब ये है साधना। बस तुम कहोगे बेचारे पंडित जी पे देखो, घर नहीं है आज, पत्नी नहीं है, बेचारे पंडित जी। लेकिन हम कह रहे जितना अच्छा भोजन मुझे मिला है आज तक, उतना अच्छा तुम्हें कभी नहीं मिला हुआ। जितनी भक्ति से, जितने हाथ जोड़ के, जितने पंखा जल के, और चांदी की थाली में, और बड़े पंडित कुछ ले तो लो, और कुछ लिया ही नहीं, इतने मना के कौन को मिलता है? तुम्हें डायबिटीज हो तो पत्नी ऐसे और कहती, ओ देखना मत, आज मेहमान के सामने रसगुल्ला नहीं देखना, हो छूना नहीं तो फिर समझ लेना। अब बोलो, कौन कहता है बाहर सामग्री में हर्ष विषाद नहीं है? ये आत्म साधना है। जल्दी बोल के, क्या बोला? बाहर सामग्री में हर्ष विषाद नहीं है, इसी का नाम साधना। आपको लग रहा होगा बेचारे पंडित जी का घर नहीं है। मैं रोजाना किसी न किसी घर में सोता हूँ, और उस घर में मैंने एक अनछने पानी की बूंद नहीं डाली, उस फर्नीचर का पेमेंट मैंने किया नहीं, लिपाई पुताई मैंने की नहीं, टैक्स मैंने भरा नहीं, कुछ मैंने किया ही नहीं, एक दिन भी बिना बिल्डिंग के नहीं रहा। तो पुण्य का उदय ज्यादा कौन का होगा? जिस कार में मैंने पेट्रोल नहीं डाला, डीजल नहीं डाला, सफाई तक नहीं की, ड्राइवर भी नहीं रखा मैंने, 1 पैसा पेमेंट नहीं किया, और आज तक कार से नीचे उतरे नहीं, तो तुम कैसे समझ रहे जी? बता दो, समझ कैसे? फिर भी लगता है नहीं पंडित जी, डिजिटल एंट्री आपके नाम पे नहीं है। अब हम फिर कह रहे, जिनके पास डिजिटल एंट्री है उनके पास भोग नहीं है, और जिन भगवंतों मुनि भगवंतों के पास 3 लोक का भोग है, उनके पास डिजिटल एंट्री। आप करो क्या करना। वापस फिर से आता हूँ, परीक्षा ले लो, यदि उदीर्णा समझ में आ गई है तो परीक्षा ले, बोलो मनुष्य भाव में पाप करते हुए, ऐश करते हुए बनना चाहते हो, या पाप का उदय आए, प्रतिकूलता आए, अपयश हो, संकट आए, कुछ भी हो जाए, रामचंद्र जी जैसा वनवास हो जाए, अंजना जैसी तकलीफ हो जाए, और मुस्कुराते हुए जीवन पूरा करना चाहते हो? अब 2 ऑप्शन है आपके पास, सोच लो। सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, धर्म के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 10-25 साल का संघर्ष। ध्यान रखना, संघर्ष में पाप बंद नहीं होता है, संघर्ष में पुरुषार्थ होता है। आप क्या समझ रहे, सब आपके अनुकूल है तो पुरुषार्थ थोड़ी होता है। पढ़ो कहानी नीली सती की, फला सती की, रात्रि भोजन नहीं करती थी, चेलना बौद्ध था, सब एक तरफ और वो एक तरफ, एक तरफ हमें नहीं मालूम। इससे अच्छा है देह छोड़ दूं, जब तक मेरे भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा मैं आहार नहीं करूंगी, पानी नहीं पीऊंगी। थक हार करके सब धमका लिए, सब कुछ कर लिया, आखिर मंदिर बना के देना पड़ा। मेरे गुरु को आहार दो,
मुझे तुम्हारे गुरु को आहार देने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि वे सर्वज्ञ हैं तो मैं आहार देने तैयार हूँ। हाँ वे सर्वज्ञ हैं तो ठीक है, आ जाओ आ जाओ, आहार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बहुत कहानियाँ हैं, पढ़ लेना उसमें सारी से, चरित्र में पढ़ लेना। अब उनकी चप्पल एक खो गई, बाहर रखी थी, खो गई। तो बोले हमारी चप्पल कहाँ गई? तो चेलना बोली आपके गर्भ में होंगी, आपके ज्ञान घर में, आप तो सर्वज्ञ हो, हमसे क्यों पूछ रहे? नहीं समझ आई? खिलाई नहीं थी, ध्यान रखना। चप्पल खिला नहीं सकती, हमारे चौके में चमड़ा नहीं आता, और इतनी जल्दी चौके में बैठेंगे आकर के वो कूट पीट भी लिया और बॉयल भी कर लिया और खीर भी बन गई, इट इज इम्पॉसिबल। और जैन साधक कभी ऐसा नहीं करते, किसी को चमड़ा नहीं खिलाएंगे। तो चेलना ने ऐसा नहीं किया, लिखा है वो समझो से। उन्होंने ये कहा था आपके ज्ञान गर्भ में है, आप तो सर्वज्ञ हो ना, आपकी चप्पल कहाँ है, आप हमसे क्यों पूछ रहे? तो उनने उसका अर्थ निकाल लिया, गर्भ में है मतलब तुमने हमें खिला दी। एकदम भड़बड़ाने लगी, तुमने हमें खिला दिया ऐसा। इतने में वो द्वारपाल आया, महाराज आप राज्य मान्य हैं, गुरु हैं, आपकी चप्पलों पर कोई पैर रखे ये हमें अच्छा नहीं लगा। हमने उन चप्पलों को उठाकर ऊंचे स्थान पर रख दिया था ताकि कोई आमने आदमी पैर ना रखे। तब वो रास्ता समझ में आ गया, समझ में आ गई। पापा संघर्ष, सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सब में मिलजुल के रहो और सब में मिलो मत। क्या कहेंगे? कैसे लिखा है? मतलब लिखा है, शहडाला में लिखा है, जल पय, जल और पय, पय माने दूध, जल माने जल। जल पय जाओ जिय तन मेला, पे भिन्न 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 नहीं भेला। आप अपने बच्चों को इतना सिखा दो, बच्चे भगवान बन जाएंगे। हमें अजयनों के साथ रहना है, उनके साथ नौकरी करनी है, उनके साथ पढ़ाई लिखाई करनी है। हम उन जैसे नहीं बन जाएं, उनके बीच रह करके उनसे भिन्न रहें। हम उनका मजाक नहीं उड़ाएं, उनके खान पान के कल्चर का मजाक नहीं उड़ाएं, हम उनके देवताओं के कल्चर का मजाक नहीं उड़ाएं, उनके साथ रहें लेकिन उन जैसे नहीं हो जाएं। बस एक लाइन में सब कह दिया। बे प्याज खाएंगे तुम मत खाना, बे झूठ बोले तुम मत करना, बे चीटिंग करेंगे स्कूल में तुम चीटिंग नहीं करना। आपने यदि इतना संस्कार दे दिया बच्चे में तो भगवान बन जाएगा। एक लाइन का संस्कार है आत्म साधना का। हम शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर रूप नहीं हो जाती। हम कर्मों के बीच में रहते हैं लेकिन कर्म रूप नहीं हो जाते। हम पुण्य पाप के उदय में रहते हैं लेकिन उन रूप। एक लाइन का संस्कार पूरे जिनवाणी का निचोड़ है। मिल के रहते हैं और मिलते नहीं है। क्या कह रहे? मिल के रहते हैं लेकिन उन जैसे नहीं हो जाते। ठीक है? नरक जाना किसी को बहुत इजी है। नरक जाना बहुत इजी है। आप कभी भी संकट के सामने आके लड़ने लगो, बस दुखी हो ना खूब, उसको बदलने की कोशिश करते रहना और अपने को रोते रहना, तो आपका पुण्य खत्म होता रहेगा और पाप ही पाप बचेगा, तो नरक चले जाएंगे। और स्वर्ग जाने का और मोक्ष जाने का एकदम इजी, चाहे जितनी प्रतिकूलता आए। सुंदर बात कहना है, सुंदर बात। चाहे जितनी प्रतिकूलता आए, जैसे ही आपको पता लगा कि आत्मा और देह अलग है, आप शांति से देखना, आत्मा तक कोई संसार की झंझट नहीं आती। गर्मी यहाँ तक आती है, ठंड, भूख, प्यास, नग्नता, कपड़े, परिचय, उपसर्ग। यदि जिनवाणी की भाषा में कहें तो हमारे जहाँ हम रहते हैं ना, उसके किले की दीवार तक आती है। किला समझते? किला माने मिसाइलें आएंगी लेकिन किले से टकरा के नष्ट हो जाएंगी, अपने तक तो कुछ आएगा ही। निज प्रदेश स्वरूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। आप बता दो, कोई तकलीफ हो तो बोलो। फुल टाइम हम किले को दे रहे हैं और जबरन दुखी हो रहे हैं, जबरन।
आपको पता है इतनी सुंदर व्यवस्था है, एक किला ढहता तत्काल हम दूसरे किले में पहुंच जाती। क्या करते हैं हम, क्या सोचते हैं यही किला बना रहे परमानेंट। अरे इतना बढ़िया है, क्या सड़े सड़ाए किले में रहते हो। नहीं समझ में आया? कल्पना करो 1 करोड़ साल की आयु हो और 100-500 एक्सीडेंट में सब हड्डी टूट गई हो, और हड्डियों में जोड़ जोड़ लग गए हों सब जगह, और पूरे शरीर में थैगड़े लग गए हों पूरे शरीर में। तो नया किला आज चल रहे हो ना, पुराने किले में क्या के लिए रहना। लेकिन हमें इससे मोह हो जाता है, इससे मोह, हमें लगता है कि यही किला ठीक है। लेकिन आपको रियल कह रहे हैं, आपके गुड लक की बात है, प्रसन्नता की बात है कि किले चेंज हो जाती है। अब ये अलग बात है कि तुम्हें इस बात का डर है कि अगला किला खराब हुआ तो अगला किला अच्छा रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस किले में राग मत करो, इससे बढ़िया मिलेगा। और इस किले में राग करोगे, मोह करोगे, द्वेष करोगे तो हल्का मिलेगा। बहुत सरल है एग्जाम्पल, यदि कलेक्टर किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है, कोई चीज़ को, तो उसका डिमोशन हो जाता है, और निश्चल भाव से सेवा करता है, निश्चल भाव से, कोई मोह राग देश नहीं, पकड़ नहीं, मतलब पकड़ तो समझ गए हो ना, गलत कामों की, तो उसका प्रमोशन होता चला जाता है। आत्मा का प्रमोशन इनबिल्ट है, ये अरेंजमेंट, ये मैनेजमेंट, ये इनबिल्ट है। आप निश्चल भाव से रहो, मोक्ष चले जाओगे। छल करते जाओ, निगोज चले जाओगे। जल्दी जल्दी बोल गई, याद हुआ क्या बोला? छल करते जाओ, मोक्ष पहुंच जाओ, निगोज में जाओ, और छल नहीं करो, इतना सा काम है। आत्मा को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, बता कोई प्रॉब्लम तो मोक्ष, इतना सारा काम है बस। देखो हम फोकट में दुखी होते हैं, बता देता हूँ, फोकट के दुख बहुत सारे ही हैं, 100% दुख फोकट के हैं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी समझाता हूँ आपको। 100% दुख फोकट के हैं। यदि आत्मा देह से भिन्न समझ में आ जाए तो सब फोकट के दुख दूर हो जाएंगे। देखो 2 साड़ू भाई थे, और दोनों ही IT हाईटेक थे, मैंने यूँ समझ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों ही, दोनों ही अच्छा कमा रहे थे, करोड़ करोड़ आ रहा रुपये, और दोनों ससुराल में गए, और एक जमाई को सोने की प्लेट में नाश्ता दिया, और एक को कागज की पन्नी, क्या कहलाती, पेपर सीट, पेपर प्लेट या प्लास्टिक दे दो, चलो, और डिस्पोजल। आप बता सकते हैं दोनों को रसगुल्ला एक सा मिला था, दोनों हलवा सेम खाया, और दोनों ने ही रख दी, क्यों मांजने के लिए तो सोने की प्लेट भी तो मांजने ही जाएगी नहीं, लेके थोड़ी जाओगे। सोने की प्लेट भी वॉशिंग सेंटर में रख दी गई, और उसको भी रख दिया। दोनों ने 100% माल खाया। इनमें से जिंदगी भर दुखी कौन रहेगा? अब ये है फोकट का दुख, फोकट का दुख है, फोकट का दुख। एक बार तू आत्मा को समझ जा, इससे क्या फर्क पड़ता है तू गोरा है कि काला है, क्या फर्क, लड़का है कि लड़की है, इतने में डिफरेंस आ रहा है, और कुछ नहीं, फोकट का दुख है। क्या फर्क पड़ता है फोटो खिंच गया कि नहीं खिंचा? आप समझ गए होंगे, ये सारा का सारा मामला प्लेट का है। आत्मा में तो कौन सी आत्मा का फोटो देखा है आपने? सिद्ध भगवान का फोटो देखा है? देखा है फोटो सिद्ध भगवान का? ये तो तुमने डिजाइन बना लिया। अब समझो क्या कमाल है। मैं इस प्लेट का एग्जांपल करो, बहुत खींच सकता हूँ। फोकट का दुख, इतनी सी अकल नहीं आ रही, उसने भी ले नहीं गया, अपन भी ले नहीं गए, इतने में शांति थी। ऐसे ही ये देव, ये संयोग, ये सारी सामग्री, ये पुण्य पाप के उदय की प्लेट की सामग्री यही रहने वाली है। हम उसमें सुख का फीलिंग करें या दुख की फीलिंग करें, ये इंडिपेंडेंट। हम मत मानो दुख, मत मानो। क्यों मानते हो कि मैं इतने से घर का ही मालिक हूं? 3 लोग का मालिक हो आप। क्या कह रहे हूं? 3 लोग का अनुभव तो आपको करना है। चलूं अब तो तब फिर वापस स्वर्ग जाने के लिए कौन कौन रेडी? अभी मोक्ष की फ्लाइट सीधी नहीं है। अभी बाया बाया जाना पड़ेगा, अभी तो स्वर्ग ही दी बेस्ट है। तो
अब स्वर कौन कौन तैयार, रेडी, जल्दी हाथ खड़े करो, चलती है सभी। तो सभी को फिर आज प्रतिज्ञा करना है भगवान के सामने, भगवान मैं सत्य के लिए संघर्ष करूंगा, संयम की साधना करूंगा, यदि कुछ गलत होगा तो आई विल नॉट पक्ष क्या बोलते हैं वो, फेवर, मैं फेवर नहीं करूंगा और मैं पार्शलिटी नहीं करूंगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने आज तक अपने घर में चाहे मेरे कितने बढ़िया रिश्तेदार हों, गलत काम करने वाले का फेवर कभी नहीं किया, नो एडमिरेशन, उनका कोई प्रशंसा नहीं किया आज तक नहीं। क्यों करें? आप गलत काम कर रहे हो तो मैं तो प्रशंसा, इसको हमारी जिनवाणी में कहते हैं अनुमोदना, हम तो अनुमोदना नहीं करेंगे। एक विद्यार्थी प्रवचन सुन रहा था, विद्यार्थी मेरे प्रवचन में सब तरह की नैतिकता की बात आती, तो उसने उठते से ही पूछा, पंडित जी मैंने तो आज तक लड़कीबाजी नहीं की, लेकिन एक लड़का मेरा फ्रेंड था, वो 500 रुपये मेरे से ले गया, मेरी मोटरसाइकिल ले गया और गलत काम करके आ गया, गलत काम करके आ गया। तो क्या मैंने गलत किया कि सही किया? अपने दोस्त की ऐसी हेल्प करना कि नहीं करना? तो मैंने उससे कहा, बेटे ये तो ऐसी बात हो गई, मैं तो रावण नहीं बनता लेकिन रावण का सपोर्ट करता हूँ। ऐसी दोस्ती छोड़ देने लायक है। ऐसे दोस्तों को कोई पैसे से और गाड़ी दे करके अपने को अनुमोदना से वेश्या सेवन नहीं करना। आप समझ गए होंगे इशारा। मेरा कहने का मतलब है, पाप करने वालों की कृत कारित अनुमोदना नहीं करना, यही तो मुनि दशा है। मुनि दशा काय का नाम है? नहीं जी, हमारा बच्चा है तो गलती करे तो भी सही, और तुम्हारा बच्चा अच्छा करे तो भी गलत, ये निगोज जाने का रास्ता। आपने इतनी सरल है आत्म साधना, इतनी सरल है, आपको कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल पूछ लेना। और वैसे तो विचारक हैं, पढ़े लिखे। मैं एक बात से बहुत प्रसन्न हूँ, समझ लो यहाँ करके भी, कि न्यू जनरेशन ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है, ये पढ़ी लिखी है, ये सोचती है, ये जैन दर्शन के मर्म को समझना चाहती है। मैं कहता हूँ आपको जैन दर्शन में जो सिद्धांत कठिन लगे, जो आप मुझे रखो यहाँ, जो आप कहो अनेकांत स्यात् बात, जो कहो सब। बहुत बढ़िया समाज हो गई है। और सही बात बताऊं, अंग्रेजों का ये बहुत बड़ा उपकार हो गया कि आप पढ़े लिखे हो। अंग्रेजों का और क्या अच्छा हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेजों की वजह से आपको 2 फायदे हुए ज़बरदस्त। एक फ़ायदा ये हुआ कि अंग्रेजों की वजह से हम मुग़लों से बच गए। मुग़ल काल का अंत होना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुई, और अंग्रेजों के होने से पढ़ाई की पद्धति हमारे देश में आ गई। एजुकेशन सिस्टम भले गलत हो गया, अब उसी में से आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम से आया। आज हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जर्मनी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में जा रहा है, लोग देश विदेश में पढ़ रहे हैं। 36 देशों की 45 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है आचार्य कुंकुम स्वामी का। रूस की एक लड़की ब्रह्मचारिणी है और कॉलेज की प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी की, और वो समय सार जी पढ़ाती है वहाँ पर। उसने 5 परमागम आचार्य कुंद की, खुद ब्रह्मचर्य से रहती, रात्रि भोजन नहीं करती, मांस वाहन खाने की तो बात ही दूर रही। वो उसने 5 परमागम को रूसी भाषा में ट्रांसलेट किया। जापान के व्यक्तियों ने बहुत काम किया है जैन दर्शन पर। आप पढ़ेंगे इतिहास तो आपको पता लगेगा। तो ये पढ़ाई लिखाई होने से बहुत बड़ा फायदा। आपको मालूम भी नहीं होगा, जब अंग्रेजों का जमाना था, कराची की यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन पढ़ाया जाता था। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उस जमाने की बात। कराची तब भारत था, पाकिस्तान नहीं था। कराची उस समय भारत था, उसमें पढ़ाया जा रहा था। कुल मिलाकर ये बात है। टाइम हो गया आपका, नहीं पढ़ाने के लिए तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है। तो उदीना समझ में आ गई होगा आपको, ठीक है? तो उदीना का मतलब है सत्य का सामना करेंगे, सत्य का साधना करते रहेंगे। साधना कितनी बड़ी चीज है। पुण्य पाप के उदय और देह से भिन्न आत्मा है, सुरक्षित है। मजा करो, ओनली मजा करो बस। और ये बात भगवान ने बताई है, इसलिए इन्हें देखने में आनंद आता है। मैंने शुरू में एक बात कही थी, पूरे विश्व में एक ही भगवान है, बाकी सब तो गुलाम बनाते हैं। बाकी सब तो कहते तू पाप कर, आई विल असिस्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डोंट वरी। आपने देखा हो फिल्मों में डाकू भी आ जाता है और खुश, घंटा चढ़ा गया वो 113 किलो का, ओ डाकू माधो सिंह ने चढ़ाया था ये घंटा, ओ गजब। हमारे भगवान ऐसे नहीं। हमारे एक सिद्ध पूजा है, पढ़ी हो आप लोगों ने,
सिद्ध पूजा में लिखा है, बहुत बढ़िया। शरण जो अपराधी को दे, हरि अपराधी वह भगवान। शरण जो अपराधी को दे, हमारे भगवान अपराधी को शरण नहीं देते हैं, अपराध मिटाकर भगवान बनाते हैं। मां अपराध नहीं मिटाते। फिल्मों में देख करके मुझे बड़ा ताज्जुब होता था बचपन में, ऐसे कैसे भगवान कि बेचारा इंस्पेक्टर घूमता फिर रहा 3 घंटे तक, और डाकू ने घंटा चढ़ा दिया, भगवान बचाए जा रहे हैं। देखा होगा तो 3 घंटे तक डाकू मजे कर रहा है। जी क्या मतलब निकला? हमारे भगवान ऐसे नहीं है। अपराधी को शरण देते हैं लेकिन अपराध मिटाते हैं और भगवान बनाते हैं। अपराध करते जाओ, पाप करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं। और एक अंतिम बात और कह देता हूँ, वैसे तो पढ़ाने का विषय है, लेकिन दोपहर में आप कितने मिलोगे, शाम को कितने मिलोगे हमें नहीं पता, मिलोगे तो अच्छी बात है। एक बात पर खुल के बात कह रहा हूँ, नाराज मत होना, हो जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि हम पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, मैं दुनिया से नहीं कह रहा हूँ, केवल आपसे कह रहा हूँ, सबसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है सब में इतना कैपेसिटी नहीं होती, इतनी स्टेमिना नहीं होती सत्य को सहने। कल रात को ही प्रवचन में आपसे कल सुबह कह दिया था, अलग अलग समझदारी होती है। बच्चे को इतना ही धर्म है कि मंदिर जा, बहुओं को इतना ही धर्म है कि पानी छान ले, बहुत जैन है और बहुत धर्मात्मा है, बाजार का नहीं खाती तो ये धर्मात्मा है। अलग अलग लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चरम सत्य है जिसे जाने बिना हम आनंद नहीं कर सकते। इस आनंद की 2 बातें कहना है मुझे। हो सकता है आप में भी ये बसी हो तो निकल सकती है कमी, आप उसके लिए जितने सबूत मांगेंगे मैं ग्रंथों में से दिखा दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि गृहीत मिथ्या से दूर रहे। गृहीत मिथ्यात्व में खास तौर से आज की तारीख में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और मोबाइल और लैपटॉप और टेलीविज़न के माध्यम से इतना गृहीत मिथ्या छा रहा है। उसका एक सुपर नाम है वास्तु। वास्तु, मुहूर्त और जो सब समूह है, तंत्र मंत्र, लाल पूजा, नवग्रह, काल सर्प योग, ये सब केवल जो स्वाध्याय नहीं करते उनको ठगने के धंधे हैं। मेरा पूरा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के वास्तु शास्त्रियों से, उनके लेखन, उनका साहित्य, उनका जो भी कुछ है, उस सब कुछ चैलेंज है। आप खोल करके देखना, उस वास्तु में किसी भिखारी को ये नहीं लिखा गया कि एक भिखारी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बैठे कि 2 पे बैठे। प्लेटफॉर्म भिखारी की झोंपड़ी का मुंह किस तरफ होना चाहिए, पूरब के, पश्चिम के, दक्षिण, वो नहीं लिखा, किसी के लिए नहीं लिखा। जहर खाने वाला व्यक्ति का मुंह किस साइड होना चाहिए, ये नहीं लिखा। जितने वास्तु लिखी गई हैं वे पुण्य के उदय में करोड़पति, अरबपति और अज्ञानियों के लिए। थोड़े में बहुत कह दिया मैंने, आप मेरे को सबूत मांगो, सबूत दूंगा आपको। सारा वास्तु झूठा है। मैं प्रथमानियों पूछो तो प्रथमानियों से बता दूंगा। इन चक्करों में कभी मत पड़ो, ना अपने बच्चों को डालो, कभी जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप धर्म की भाषा में पूछोगे तो अत्यंत अभाव है एक द्रव का दूसरे द्रव में, अत्यंत अभाव। हम आपसे कहते हैं, आप लोग जैन हैं, आप काला धागा बांध दोगे, काला वो हाय बांध दोगे, अपनी दुकानों पर मिर्ची टांग दोगे, कारों में भी कुछ टांग दोगे, ट्रक के पीछे कुछ लिख दोगे, लेकिन मुस्लिम कंट्री में तो ये सब नहीं करते, तो फिर उनका घर नहीं बचता होगा। सोचो जरा शांति से। हम अभी तुमसे कहें ना एक मकबरे पर या वहां पर कुछ कर दो तो भी नहीं करोगे। अमेरिका ने तो बम पटके हैं ईरानी इराक पर। पाकिस्तान में तो सिया ने सुन्नी की मस्जिद पर, खुदा का ही इबादत है जब तक गए, लेकिन सिया ने सुन्नी की मस्जिद मिटाई है फ्राइडे के दिन, माने जुमेरात के दिन, और इन्होंने इनकी मिटाई है। वहाँ ये इनकी मस्जिद मिटाती है, वे इनकी मस्जिद मिटाती हैं। तो कैसा खुदा है और कैसी उनकी इबादत है। हम डरते हैं। पंडित जी हमने एक घर खरीदा था, उसमें एक आला था, उसमें लोहान रखी थी, उसमें एक माला चढ़ी थी, अब हमें डर लग रहा है,
अब रात रात भर नहीं सो पा रहे, कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, अगरबत्ती घुमा दो, फूल चढ़ा दो। समझिए, थोड़े में बहुत कह रहा हूँ। एक चीज तो बिल्कुल समझना अच्छी तरह से, कुछ भी टोटके की जरूरत नहीं है, हर हाल में प्रसन्न रहो, स्वर्ग मोक्ष का दरवाजा तो इतने सरल है, आत्म साधना का रास्ता बता दिए। अब दूसरी बात, एक कवि, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए जिनकी रचना सबको, पूरे वर्ल्ड को याद है, अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेशन हुई, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, सब जग जान लिया। सबको पता है, इनका नाम था जुगल किशोर जी मुख्तियार। जुगल किशोर जी मुख्तियार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने जैन शासन के फर्जी ग्रंथों की लिस्ट निकाली। फर्जी ग्रंथ 100 साल हो गए लगभग 1918-21 की बात है, यह लगभग जब उन्होंने, जुगल किशोर जी मुख्तियार ने ये सारे काम करके एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है ग्रंथ परीक्षा। और ग्रंथ परीक्षा जब आचार्य विद्यासागर जी का 75वां संयम पर्व मनाया गया, संयम वर्ष मनाया गया, उस समय 75 ग्रंथ छपाए गए। उन ग्रंथों में एक ग्रंथ का नाम है ग्रंथ परीक्षा, और उस ग्रंथ परीक्षा में एक पूरा का पूरा ग्रंथ है, और उसकी परीक्षा की करके बताई गई कि ये ग्रंथ जैनों का नहीं है, जिसमें सूतक पातक की बात आई है। सूतक पातक जैनों की चीज नहीं है, ये ब्राह्मणवाद है। क्योंकि लोग स्वाध्याय नहीं कर सके 1000 साल, स्वाध्याय नहीं कर पाए, हम उनमें ही मिलकर रहते थे। आप यदि गौर से देखेंगे तो हमारी शादी की पद्धतियां हिंदुओं जैसी होती थी। वे कुआं की पूजन करने जाते थे, याद होगा आपको, तो हम कुआं की पूजन करते थे। पहले की बात कह रहा हूँ, अभी नहीं। मट्टी मतलब खदान में जाकर के मट्टी की पूजा करते थे शादी के पहले। क्यों करते थे? वो तो बहुत सरल था, मट्टी खोद के लाना पड़ती थी, भट्टे बनाने पड़ते थे, इसका नाम था मट्टी पूजा। कुआं की पूजन, कुआं से पानी आता था। तो हिंदुओं की पद्धति से ही हमारी पद्धतियां चलती थी, तो हमें सूतक पातक की भी सारी व्यवस्थाएं वहां से आई। लेकिन इन्होंने खोल करके उद्घाटन किया, गोपाल दास जी बरैया जी ने उस ग्रंथ को पढ़ाई में से हटाया था। आप चाहें तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है बुक, आप चाहें तो मंगा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरा लेख उसी के आधार से लिखा है। मुझे इसलिए कहने में ताकत है, मैं वरना नहीं कहता। आचार्य विद्यासागर जी की फोटो उस पर प्रसारित है, वहीं से छपाई गई है, और उन्होंने उसको मान्य किया है। अपन पढ़े, बुद्धिमान बने। मैं आज की तारीख में दुख की बात कह रहा हूँ, दुख की बात, एक नियम तोड़ना नहीं चाहता पूरा विश्व का जैन, और वो है सूतक पातक का। इसमें से डर लगता है कहीं पाप ना हो जाए, कहीं गलती से मंदिर नहीं चले जाए, कहीं गलती से हाथ ना लगा लें। अमेरिका में भी बच्चा जन्म ले या मर जाए तो फौरन फोन कर देता है कहीं पाप ना लग जाए। लेकिन भाई साहब, हमारे आचार्यों ने तो ये भी कहा था, आलू खाना पाप है, रात्रि भोजन पाप है, बिना छना जल पीना पाप है। इनका क्या हुआ? और भी बहुत सारी बातें, गर्भपात करना पाप है, लिव इन में रहना पाप है, महिला संगीत पाप है। महिला संगीत माने वेश्या जैसा काम। सबके सामने इतने इतने बच्चे खड़े हैं, हमारी चाची नाच रही है, और जिस तरह से नाच रही है, क्या कहना है उसका? तो क्या कहना है बोलो? अभी समय शिखर जी में पंच कल्याणक है, हमने उसकी शर्त रखी है, इसमें पात्र वे ही होंगे जो जिन आगम के सम्मत कार्य करें। महिला संगीत का समर्थन, विधवा विवाह का समर्थन करने वाले इसमें भाग नहीं लेंगे। अष्टकुमारी उन्हें बनना है जो बच्ची सील का पालन करे, या तो ब्रह्मचर्य लेगी, नहीं लेगी ब्रह्मचर्य, विवाह करेगी तो आगम की मर्यादा में माता पिता की आज्ञा से विवाह करेगी। कोई चैटिंग डेटिंग, उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे कपड़े, उल्टे सीधे डांस नहीं, लिख के मर्यादा निकाल दी, खत्म। जैन शासन की गरिमा पैसे से तो नहीं निभेगी। हमें पैसा नहीं लेना, हमें तो जैसे कि मर्यादा चाहिए। तो ये दो बातें बताई हैं, पढ़ना, विचार करना। फैलाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आम पब्लिक इसे नहीं सुनेगी, बल्कि नाराज हो जाएगी, हमें तो पहले ही मालूम था ये लोग आगम विरुद्ध काम करेंगे।
मेरे पास इसके सबूत हैं, उसमें भी लिखे हैं सबूत, पढ़ लीजिए, आपको चाहिए PDF मिल जाएगी ऑनलाइन, उसमें लिखा है। अब लंबी चर्चा हो जाएगी, टाइम हो जाएगा। बता भाई, कौन सा महीना और कौन सा पक्ष ऐसा है जिसमें दीक्षा नहीं हुई? ढूंढो। 12 महीने में कौन सा महीना और कौन सा पक्ष, कौन सी तिथि है जब मोक्ष नहीं हुआ, दीक्षा नहीं हुई, जन्म नहीं हुआ, गर्भ नहीं हुआ? ढूंढो। मेरी बहन की शादी थी तो वो ब्राह्मण के पास गए हम लोग, लड़का वाले उनके पास ले गए थे। बोले ये बहुत अच्छी तिथि है, बहुत अच्छी तिथि है। तो मैंने क्यों? बोले इस दिन शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, इस दिन राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। सच्ची घटना सुना रहा हूँ, जिनवाणी साहब। मेरा दिमाग फिर गया, मैंने गजब हो गया। शादी की पद्धति आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिणों में पूजा करने के लिए, शादी के भाव पाड़ने के लिए उन्हें बुलाना पड़ता है, और गणेश जी के मंत्र पढ़ाते हैं, फला जी के मंत्र पढ़ाते हैं। हम तो नहीं चाहते ये बात, गृहित मिथ्यात्व का प्रवेश हो हम नहीं चाहते। आप समझदार हैं, चूंकि इस समय आ गया समझने का, तो आप इसका अध्ययन करके जरूर देखिए, और कोई भी क्वेरी है तो जरूर कर सकते हो, चर्चा बहुत हो सकती है। ओम नमः शिवाय। हेलो, अभी आप और हम सभी ने पुण्य पाप का क्या विज्ञान है, धर्मात्मा सारे पाप की निर्जरा करके पुण्य को भी बांधते हुए और उसकी भी निर्जरा करके भगवान बन जाते हैं, और पापियों की पुण्य की निर्जरा होती है, इसलिए उनके जीवन में संकट नहीं दिखाई देते। ऐसे पुण्य पाप का गणित समझा, और ये भी समझा कि एक भगवान आत्मा को, एक शुद्ध आत्मा को जानने के बाद अब धर्म करना कोई कठिन नहीं है। जो कुछ है सब बाहर है, कर्माधीन है। आत्मा की सत्ता में तो एक भी बाहरी वस्तु का प्रवेश नहीं है। सच में धर्म बहुत सरल है। यदि सरल नहीं होता तो अंजन जैसे जीव निरंजन कैसे बन जाते, सिंह जैसे जीव सिद्ध कैसे बन जाते। दोपहर का प्रवचन 3 बजे रहेगा, और रात्रि का प्रवचन 8 से 8:30 से 9:30 रहेगा। 8 से 9 रहेगा। निज निधि निज में बता